हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर व्लॉग। जय श्री कृष्ण, जय जलाराम। हाउ आर यू ऑल। तो अभी 6:45 अराउंड हुए होंगे सुबह के, और ये मेरा मी टाइम है। तो मैं बस यहाँ पर सोफा पर ऐसे शांति से बैठती हूँ जब कोई नहीं उठा होता है, और पानी वानी पीती हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, प्लांट्स को देखती हूँ। बालकनी में भी बैठती हूँ, मोस्टली वहाँ पर ही बैठती हूँ, पर आज मुझे यहाँ पर बैठने का थोड़ा मन था तो यहीं पर बैठ गई। और बाहर से न्यूज़पेपर लेने के टाइम मैं वहाँ मिल्क की थैली रख देती हूँ ताकि वहाँ पर रख दे और मुझे तभी उठना ना पड़े, इसलिए। और सुबह का टाइम होता है ना, तो हम लोग कहीं पे भी ऐसे कहीं वॉशिंग एरिया में और बाथरूम में वगैरह काम करते होते हैं, इसलिए मैं थैली रख देती हूँ। और ये है मेरा मी टाइम, जो कि मुझे पूरा दिन के लिए प्रोडक्टिव बनाता है। तो ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे सीधा उठ के ही क्लीनिंग करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को 20 से 25 मिनट देती हूँ, उसके बाद ही मेरा वर्क स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला काम है कि जहाँ पर हम लोग बैठे हैं और जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है घर, मतलब कि लिविंग एरिया, वो सबसे पहले मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि अचानक से अगर कोई आए तो ये क्लीन लगे। और उसके बाद है दूसरा काम कि जब मैं न्यूज़पेपर लेने जाती हूँ तभी मैं डस्टबिन अंदर ही ले लेती हूँ। तो उसमें गार्बेज बैग लगाना, वो उसे धोकर रख देना। और गार्बेज बिन के लिए, मतलब कि डस्टबिन के लिए, मैंने अलग से ही स्पॉन्ज रखा है, तो उसे मैं साफ़ करके फिर उसमें ये बैग्स वगैरह लगा देती हूँ। तो सुबह सुबह के ये थोड़े बहुत काम रहते हैं कि जो रेगुलर में एक जैसे ही होते हैं। और फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। मेरा जो रेगुलर का एक रूटीन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लीनिंग का है, तो वो सब कर देती हूँ। और ये बालकनी में हमारी एक ग्रिल है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो इससे ना मैं अल्टरनेट डे पर मुझे ये साफ़ करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये आउटर एरिया में है हमारी बालकनी और पीछे पूरा ओपन है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। देखिए कितना डस्ट निकलता है इसमें से। तो ये सुबह सुबह ही मैं कर देती हूँ ताकि बाद में मुझे धूप में यहाँ बालकनी में ना निकलना पड़े। और फिर बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो सबसे पहले मैं जो भी खाना होता है कि जो लेफ़्ट ओवर होता है और जो हमें पता होता है कि ये अब कोई नहीं खाने वाला होता है, ज़्यादातर फ्रीज़ में ऐसी ही चीज़ें फ्रीज़ को भर कर रखती है, तो वो सब चीज़ें मैं सुबह ही निकाल देती हूँ ताकि फ्रीज को भी थोड़ा सांस लेने का टाइम मिले। और फिर नाश्ते का भी देख लेती हूँ। एक नहीं कुछ करना पड़ेगा इसका। चलो उभी था, ब्रश करना हूँ, बेड चापटी लवा वो था मत दिख रहा बोलू। तो बस अभी हिया उठ चुकी है, तो मैं फटाफट से पहले ये क्लीन कर दूंगी बेड हमारा। तो यहाँ पर हमने 2 सेल्फ लगवाए हैं, मोबाइल चार्जर, कोई भी मेडिसिन अगर आपको जो रात को खानी हो, वो बच्चे छोटे हैं तो उनके ड्रॉप्स वगैरह भी हम लोग रखते थे पहले जब यह छोटी थी, तो इसके लिए हमने ये सेल्फ दोनों साइड्स पर लगाए थे। तो ये सेल्फ में क्लीन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। और ये हो चुका है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी हेल्दी डाइट स्टार्ट किया है, मैं सारी हेल्दी चीज़ें ही खाती हूँ। तो मेरी एक सबसे कम शुगर वाली चाय, उसके साथ बेसन का चीला और चटनी, और हिया को आज गर्मा गर्म रोटियाँ खानी थी, घी वाली मस्त, तो उसके लिए वो रोटियाँ बना दी है। और दीपक आज कहीं पे बाहर गए हुए, तो हम दोनों ही थे नाश्ता करने के लिए।
तो हमें लिविंग एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, चली गई थी लाइट। इसलिए हम लोग यहाँ पर गार्डन में आ गए नाश्ता करने। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों के साथ वेकेशन में टाइम स्पेंड करना। कभी कभी बोर भी हो जाते हैं हम और बच्चे दोनों, क्योंकि खेल खेल के वो भी थक जाते हैं और फिर हमें ही उनके साथ टाइम पसार करना पड़ता है। इसलिए तो अभी टाइम आ गया है मेरा डीप क्लीन का, जो एक एरिया मैं रोज़ करती हूँ। तो इसमें वीक में 2 से 3 बार मैं किचन का ही क्लीनिंग हाथ में लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किचन ही होता है। तो आज मैंने ये ओवन का पूरा एरिया है वो क्लीन करने का डिसाइड किया था। तो ओवन के ऊपर मैं एक तरह का ड्रॉअर का मैट रखती हूँ, तो वो सबसे पहले मैंने भिगो दिया, क्योंकि जब तक मैं ये करूँगी तब तक ये भीग जाएगा। तो डिश वॉशर ही मैंने उसमें डाला है, क्योंकि उसको ज़्यादा घिसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एकदम ही इतना थिक नहीं होता है उसका मटेरियल, इसलिए। और ये है मेरा स्प्रे, जो कि आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ओवन के ऊपर मैट रख के उसके ऊपर मिक्सर रखती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे टिफ़िन के साथ ब्रेकफास्ट, हिया का अलग से ब्रेकफास्ट, सब कुछ बनाना होता है। इसलिए मुझे सारी चीज़ें ऐसे सामने ही रखने की आदत है। सुबह सुबह अगर ड्रॉअर में से निकालो और फिर सब अटैच करो पिन के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है। इसलिए मैं सब कुछ सामने और ऑर्गेनाइज दिखे ऐसे ही रखती हूँ। और ये मिक्सर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि अभी हम लोग रस निकालते हैं, चीकू शेक वगैरह सब कुछ बनता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी जो जगह है ना, उसमें साफ़ करने के लिए मैंने ये फोक, चम्मच, नाइफ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी जगह भी हमारी क्लीन हो जाएगी। मिक्सर के अंदर चटनी बनती है ना, इसलिए सब चटनी तो हर रोज़ बनती है, इसलिए ये अंदर का एरिया बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो ये भी मुझे महीने में एक बार ये सब करना ही पड़ता है, क्योंकि ये एरिया यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती है। देखिए ये बास्केट रखा है, वो बोटल्स का एक बास्केट वगैरह सब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए यहाँ बहुत जगह में सामान रहता है। कम जगह है और ज़्यादा सामान रहता है, इसलिए यहाँ बहुत गंदा हो जाता है। तो ये वाला जो डिशवॉशर का स्प्रे है ना, इससे एकदम चमचमा गया ये मिक्सर। तो आपने देखा होगा मैं प्लग भी इन करके ही रखती हूँ मिक्सर में। मुझे सुबह कोई भी एरिया में ऐसे वेट करना पड़े ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं सारी चीज़ें फटाफट से हो ना ऐसा ही रखती हूँ। और मार्किंग करके रखने की मेरी आदत है, आपको पता है। कोई भी चीज़ ना मिले ना तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सभी चीज़ें सामने ऑर्गेनाइज और बिल्कुल भी मैसी ना लगे ऐसा ही किचन रखती हूँ मैं। तो बस यहीं तक का था आज का व्लॉग। मेरी प्रोडक्टिव मॉर्निंग ऐसे होती है। बाय बाय।